देखिए ये शहीद सोनू सरपंच जी ने जो शहादत दी है गौ माता की रक्षा के लिए। देखिए, मैं अपनी तरफ से हमारे जो भाई हैं सोनू सरपंच, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जो भी मांग आज यहाँ कमेटी की तरफ से रखी गई। रेवाड़ी जिले के गांव फिदेड़ी का रहने वाला गौरक्षक दल के सदस्य सोनू सरपंच की गौ तस्करों के साथ 15 जून को मेवात में मुठभेड़ हो गई थी। इसमें गौरक्षा दल के सदस्य सोनू सरपंच को गोली लग गई थी। 1.5 महीने से गुरुग्राम के मेडिसिटी अस्पताल सोनू का इलाज चल रहा था। 5 दिन पहले सोनू ने दम तोड़ दिया था। शनिवार हुई महापंचायत में हिंदू संगठनों ने सोनू को शहीद का दर्जा देना व उसके स्मारक बनाने के लिए जमीन देने का सरकार को 21 दिन का अल्टीमेटम दिया। सोनू की मौत होने के बाद गुस्साए हिंदू संगठनों ने आज रेवाड़ी की नई अनाज मंडी में एक महापंचायत की। महापंचायत में हजारों की संख्या में हिंदू संगठनों के लोगों ने हिस्सा लिया और अलग अलग जगह से आए साधु संतों ने भी भाग लिया। इस महापंचायत में आज अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता भी पहुंचे। हिंदू संगठनों के लोगों ने महापंचायत में निर्णय लिया है कि सोनू सरपंच को शहीद का दर्जा दिया जाए। रेवाड़ी शहर में शहीद स्मारक बनाने के लिए जगह भी दी जाए। उन्होंने सरकार से मांग की है कि देश में गौ हत्या बंद हो। महापंचायत में सबसे बड़ी बात यह रही कि सोनू सरपंच के परिवार की तरफ से ना कोई आर्थिक मदद मांगी गई, ना ही सरकारी नौकरी। बताया गया है कि सोनू 2 सालों से गौरक्षा दल का सदस्य बना था। लगातार गौ तस्करों से गोवंशों को बचाने में जुटे हुए थे। 15 जून को सोनू सरपंच को फिरोजपुर झिरका थाना के तहत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पशु तस्करों ने पेट में गोली मार दी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई थी। रेवाड़ी की नई अनाज मंडी में हिंदू संगठनों ने एक महापंचायत की, जहां हजारों की संख्या में हिंदू संगठनों के लोगों ने भाग लिया। संगठन के लोगों ने कहा कि सरकार जल्दी इन सभी मांगों को पूरा करे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आए हुए सभी महापंचायत के आए हुए सभी महान आत्माओं को नमस्कार नमन करना चाहता हूँ और मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत कुछ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ हमारी 2 मांगे हैं। एक तो शहीद का दर्जा दिया जाए और रेवाड़ी के किसी चौक पर जगह दी जाए ताकि उसकी प्रतिमा को लगाया जा सके, उसको नाम को जिंदा रखा जा सके, ताकि आने वाली नस्लें और हमारे युवा साथी उसको देखकर प्रेरित हो सके। और तीसरा, हमारा गौ हत्या बंद करने का कुछ सख्त कानून सरकार लेके आए ताकि हमारे वीरों की बलिदानी कम से कम दी जाए। पंचायत में ये तो बारिश का आज थोड़ा कम लोग पहुंच पाए, लेकिन अगर सरकार इस बात को नहीं मानेगी तो लोगों में बहुत ज्यादा रोष है। अगर 21 दिन का जो पंचायत ने अल्टीमेटम दिया है, अगर उस दौरान सरकार ने बातें मान ली, अदरवाइज बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी हो सकती है, क्योंकि लोगों में बहुत बड़ा रोष है। सरकार इस चीज को लेकर सीरियस नहीं हो पा रही। मैं योगी बाबा अभयनाथ गौरक्षा दल दिल्ली से, वहाँ दिल्ली के अंदर मैं अपना एक सिद्ध गुरु गोरखनाथ गौवंश चिकित्सालय के नाम से गौ माता का सेंटर चलाता हूँ। भाई फैसला अभी पंचायत ने लिया नहीं है, बाकी हम तो फैसला यही चाहते हैं। देखो, सोनू सरपंच यहाँ का रहने वाला था। ये पार्कों में जो जमीन गई हुई है वो यहीं के लोगों की गई हुई है, और यहाँ के जो सड़क और ये चौक बने हुए हैं वो भी यहीं के लोगों की जमीन कहीं ना कहीं गई हुई है। तो एक प्रतिमा उसकी आज ही लगाने का देख मैं तो चाहूँ भाई आज लगा दी जावे, लेकिन पंचायत अभी जो फैसला लेगी, जो बताओगी ये जमीन ठीक है और ये उस पर हम लोग कार्य करेंगे। आगे तो भाई देखिए, धर्म और पाप की लड़ाई है। पाप जब बढ़ेगा धर्म भी आगे बढ़ेगा। ठीक है, गौ माता आगे, ये शेर, ये गौरक्षक है, ऐसे ही गौ माता की सेवा करते रहेंगे। भाई कहीं ना कहीं कोई गौ को कत्ल करने वाला भी मर जा है, कहीं ना कहीं हमारा कोई गौरक्षक भाई भी शहीद हो जा है। ये तो देखो एक लड़ाई है, लड़ाई में तो चलता ही रहता है। भाई देखो, ये हमारा हक भी है। उसने गौ माता की सेवा करते करते अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है, ये हमारा हक है और हम सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करके अपना हक लेवेंगे, जो कि हमें मिलना भीगा। मैं साध्वी पुष्पा शास्त्री, आज भाई जो अपने शहीद हुए सोनू सरपंच जी, बहुत दिनों तक जीवन और मौत से उनका संघर्ष चलता रहा और बाल्यकाल से ही मेरा उनसे परिचय है। एक बहुत बड़ा बलिदान गौ माता की रक्षा के लिए उन्होंने दिया है। मैं साध्वी पुष्पा शास्त्री 2 गौशालाएं चला रही हूँ। मेरे मन में भी गौ रक्षकों के प्रति सद्भावना है और मैं भी चाहती हूँ कि उनको न्याय मिले, उनके नाम से चौक बनाया जाए। कुछ भाई यहाँ पे कह रहे थे चौक नहीं बन सकता है, उनके नाम से मूर्ति नहीं लग सकती है। मूर्ति भी लगाएंगे और चौक भी लगाएंगे। मैं पुनः अपनी बात को दोहराना चाहती हूँ, ये देश नहीं बनता है केवल भाषण वादे नारों से, और देश नहीं बन सकता लंबी चौड़ी कोठी कारों से।
कोई देश नहीं बनता ऊंची बिल्डिंग महल मीनारों से, देश केवल बनता है अच्छे आचार विचारों से। वो गौरक्षक थे, गौ माता के लिए उन्होंने बलिदान दिया है। हम किसी सरकार से इस बात में टकराने के लिए तैयार हैं, ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना डटेंगे। साधु संत समाज ने जो भी फैसला लिया है, मैं साध्वी पुष्पा शास्त्री उसमें अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान रख करके और सुनिश्चित करूंगी इस बात को कि युवाओं को प्रेरणा मिले, गौ माता की रक्षा हो और सोनू सरपंच का जो बलिदान है वो खाली न जाए। पत्रकार मीडिया बंधु यहाँ पे आए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोहा में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछाले। और एक ने कहा है आग लगी मेरे घर में, तो लोगों ने कहा बचाई क्या है, लेकिन हमें जिंदा देखा तो बोले जलाई क्या है। हम तो संत हैं, हमारा तो सर्वस्व गौ माता के लिए समर्पित है। आखिरी बूंद तक मैं लड़ाई लड़ूंगी, मैं पूरा संघर्ष करूंगी। आप सब मेरा साथ देंगे और इस मुहिम को आगे ले जाएंगे, सोनू सरपंच को इंसाफ दिलवाएंगे। देखिए, मैं अपनी तरफ से हमारे जो भाई हैं सोनू सरपंच, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जो भी मांग आज यहाँ कमेटी की तरफ से रखी गई, चाहे उनको शहीद का दर्जा देने की बात हो, चाहे उनकी यहाँ प्रतिमा लगाने की बात हो शहर में कहीं भी, हम उनका समर्थन भी करते हैं। और मैंने अपनी ओर से तो कहा ही है कि विधानसभा का सत्र आएगा, उसके दौरान हम इस मांग को उठाएंगे कि उनको शहीद का दर्जा भी दिया जाए और उनकी प्रतिमा रेवाड़ी शहर में लगाई जाए। देखिए, बहुत ही मुझे लगता है कहीं ना कहीं दुख की बात है कि रेवाड़ी शहर के अंदर जहां प्रशासन की तरफ से कहा जाता है कि बेसहारा पशु मुक्त है, उसके इश्तिहार भी लगाए जाते हैं, उसके बावजूद भी पूरे शहर के अंदर आपको बेसहारा पशु नजर आएंगे। तो ये इनकी करनी और कथनी जो सरकार की है वो हम स्वयं देख रहे हैं। और सरकार बहुत बातें करती है गौ सेवा की, पर सबसे ज्यादा अगर कोई पॉलिथीन अगर शहर के अंदर कोई खा रहा है तो हमारी गौ माता ही खा रही है। तो मुझे लगता है सरकार को इस और ध्यान भी देना चाहिए। देखिए, सरकार की तरफ से तो कहा गया है कि 50,000 करोड़ से ज्यादा लगाए गए हैं गौ माता की सेवा के लिए, पर आप शहर के किसी भी कोने में आप चले जाएंगे, वहाँ आपको ये जो दिक्कतें हैं आम नजर आएंगी। मुझे लगता है कि सरकार को इस और ध्यान देते हुए इसके अंदर वो बिल लाना चाहिए इसके लिए। देखिए, ये शहीद सोनू सरपंच जी ने जो शहादत दी है गौ माता की रक्षा के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए गौरक्षक की तरफ से, हिंदू समाज की तरफ से एक महापंचायत का आयोजन किया गया था। इस महापंचायत में सभी ने निर्णय लिया है कि शहीद सोनू सरपंच जी को न्याय मिले, उसके लिए उनके नाम की एक प्रतिमा और एक कोई स्कूल कॉलेज में उनका नाम दर्ज हो, और उनके परिवार में जो हमारी घोड़िया है उनको सरकारी नौकरी मिले, और जो भी गौ हत्या करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो मैं इन सब मांगों का समर्थन करता हूँ। नहीं, देखिए, वो मेरा छोटा भाई था और मेरा लाडला है। जितने भी मैं वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ जो चुनाव के समय निकलूं। मेरा तो ये अटूट प्रेम है इन नौजवान साथियों के साथ। और देखिए, एक प्रेम होना भी चाहिए। ये निस्वार्थ भाव से गौ माता की सेवा कर रहे हैं। इनको क्या लालच है, क्या वो है जो ये लगातार गौ माता की सेवा में है। मैं तो इनके लिए एक बात कहता हूँ कि भरा नहीं जो भाव से बहती, जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसको सोनू सरपंच जैसे भाइयों गौरक्षकों से प्यार नहीं। रेवाड़ी से दैनिक भास्कर के लिए श्याम बाटला की रिपोर्ट। धन्यवाद।